वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दमा यानी अस्थमा क्या है, इसके प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं, इसके होने के कारण क्या हैं और दमा से राहत पाने के प्रभावी घरेलू इलाज कौन से हैं। अगर आपको या आपके किसी अपने को सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट या बार बार खांसी की समस्या रहती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दमा, अस्थमा का लक्षण, कारण, घरेलू इलाज। एस्मा ट्रीटमेंट इन हिंदी। एस्मा इन हिंदी, दमा, अस्थमा एक सांस संबंधी बीमारी है। सूक्ष्म श्वास नलियों में कोई रोग उत्पन्न हो जाने के कारण जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है तब यह स्थिति दमा रोग कहलाती है। दमा से पीड़ित व्यक्ति को मौसम परिवर्तन के साथ ही कई समस्याओं का सामना पड़ता है। इतना ही नहीं, अस्थमा रोगी को धूल मिट्टी, प्रदूषण इत्यादि से भी बचकर रहना होता है। साथ ही खाने पीने पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। आइए जाने दमा होने का कारण, लक्षण और घरेलू उपचार। अस्थमा के प्रकार। हिंदी में मुख्यतः अस्थमा दो प्रकार का होता है, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। हालांकि इसके अलावा भी कई प्रकार के होते हैं। एलर्जिक, इस प्रकार का अस्थमा या दमा किसी प्रकार की एलर्जी के संपर्क में होने के कारण होता है। नॉन एलर्जिक, इस प्रकार का अस्थमा या दमा तनाव, व्यायाम, ठंड या फ्लू जैसी बीमारियों या अत्यधिक मौसम के संपर्क में आने, हवा में परेशानियों या कुछ दवाओं के कारण होता है। सीजनल अस्थमा, पूरे वर्ष न होकर किसी विशेष मौसम में परागकण या नमी के कारण होता है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ये कारखानों में काम करने वाले लोगों को होता है। दमा के लक्षण। जब दमा रोग से पीड़ित रोगी को दौरा पड़ता है तो उसे सूखी या ऐंठनदार खांसी होती है। दमा के लक्षणों में श्वास नली से सीटी की सी आवाज और कई बार खांसी भी आती है। नाड़ी की स्पंदन गति बढ़ जाती है। जब रोग बहुत अधिक बढ़ जाता है तो दौरा आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे रोगी को सांस लेने में बहुत अधिक दिक्कत आती है तथा व्यक्ति छटपटाने लगता है। दमा रोग से पीड़ित रोगी को कफ सख्त, बदबूदार तथा डोरीदार निकलता है। ये रोग स्त्री पुरुष दोनों को हो सकता है। रात के समय में लगभग 2 बजे के बाद दौरे अधिक पड़ते हैं। रोगी को रोग के शुरुआती समय में खांसी, सरसराहट और सांस उखड़ने के दौरे पड़ने लगते हैं। सांस लेते समय अधिक जोर लगाने पर रोगी का चेहरा लाल हो जाता है। सांस लेने तथा सांस को बाहर छोड़ने में काफी जोर लगाना पड़ता है। खांसी या घरघराहट के दौरे जो सर्दी या फ्लू जैसे वायरस द्वारा बढ़ जाते हैं। बेचैनी होना और नाड़ी गति का बढ़ना आदि भी इसके लक्षण हैं। दमा होने का कारण। औषधियों का अधिक प्रयोग करने के कारण कफ सूख जाने से दमा रोग हो जाता है। खान पान के गलत तरीके से दमा रोग हो सकता है। मानसिक तनाव, क्रोध तथा अधिक भय के कारण भी दमा रोग हो सकता है। खून में किसी प्रकार से दोष उत्पन्न हो जाने के कारण भी दमा रोग हो सकता है। नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करने के कारण दमा रोग हो सकता है। खांसी, जुकाम तथा नजला रोग अधिक समय तक रहने से दमा रोग हो सकता है। नजला रोग होने के समय में संभोग क्रिया करने से दमा रोग हो सकता है। भूख से अधिक भोजन खाने से दमा रोग हो सकता है। मिर्च, मसाले, तले भुने खाद्य पदार्थों तथा गरिष्ठ भोजन करने से दमा रोग हो सकता है। फेफड़ों में कमजोरी, हृदय में कमजोरी, गुर्दों में कमजोरी, आंतों में कमजोरी तथा स्नायुमंडल में कमजोरी हो जाने के कारण दमा रोग हो जाता है। मनुष्य की श्वास नलिका में धूल तथा ठंड लग जाने के कारण दमा रोग हो सकता है। धूल के कण, खोपड़ी के खुंड, कुछ पौधों के पुष्पज, अंडे तथा ऐसे ही बहुत सारे प्रत्युजनक पदार्थों का भोजन में अधिक सेवन करने के कारण दमा रोग हो सकता है। मनुष्य के शरीर की पाचन नलियों में जलन उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करने से भी दमा रोग हो सकता है। मलमूत्र के वेग को बार बार रोकने से दमा रोग हो सकता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के साथ रहने या धूम्रपान करने से दमा रोग हो सकता है। दमा का घरेलू आयुर्वेदिक इलाज। अडूसे के रस के साथ तुलसी का रस देने से दमा तथा पुरानी खांसी मिट जाती है। अडूसा का रस अथवा पत्ते पंसारी के यहाँ मिल जाते हैं। पत्तों को भिगोकर उनका रस निकाला जाता है। मेथी का काढ़ा तैयार करने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना और 1 कप पानी उबालें। हर रोज सवेरे शाम इस मिश्रण का सेवन करने से निश्चित लाभ मिलता है। 3 तोले फुले हुए सुहागे को 4 तोले शहद में मिलाकर हर रोज लेने से दमा रोग मिट जाता है। एक चौड़े गहरे बर्तन में गर्म पानी भरकर उसमें रोगी का आधा घंटा बैठने से दमे का दौरा रुक जाता है। दमे में श्वास फूलने पर रोगी को गर्म पानी पिलाना चाहिए। श्वास रोग में सेंधा नमक और गाय का घी मिलाकर छाती पर मलने से तुरंत आराम मिलता है। तेजपात के पत्तों के चूर्ण को अदरक के रस के साथ अथवा अदरक के मुरब्बे के साथ लेने पर दमे का प्रकोप नष्ट होता है। दमा होने पर बड़ी पीपल 4 ग्राम और काकड़ा सिंगी 6 ग्राम दोनों को बारीक करके रख ले। पूर्णमासी के दिन गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर कांसे की थाली में रात को चांदनी में रख दे।
अब उक्त दवा खीर पर फैला दे। दूसरे दिन निहार मुंह उस खीर को खा ले। इससे हर पूर्णमासी को 1 साल तक खाए। दमा एवं श्वास ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह 100 ग्राम अदरक का रस शहद के साथ पीने से दमा ठीक हो जाता है। रात में 1-1 तोला सौंठ, भारंगी और बड़ी हरड़ का चूर्ण पानी के साथ लेने से दमा नष्ट होता है। 2 प्यारे पानी में 1 चम्मच मुलहटी डालकर उबाले और काढ़ा बना ले। जब पानी पौन प्याला रह जाए तो उसे पी जाए। रोज सुबह शाम खाना खाने के बाद इसे काढ़े को 7 दिन तक पीने से कैसा भी दमा दूर हो जाएगा। यदि दमा शुरुआती अवस्था में है तो तुलसी के पत्तों के साथ 2-3 काली मिर्च चबाएं। दामे का रोग शांत हो जाएगा। अदरक के साथ नींबू का रस चूसने से दमा रोग हल्का पड़ जाता है। नींबू के 4 ग्राम रस में 10 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 3 बार चाटने से दमा व खांसी में लाभ होता है। जब दमे का दौरा पड़ रहा हो तो चने के बराबर फिटकरी जीभ पर रखकर चूसे। दौरे में तुरंत आराम मिल जाएगा। गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर उससे छाती को सेकने से दमे का दौरा रुक जाता है। भुनी असली 50 ग्राम और भुनी काली मिर्च 12 ग्राम दोनों को पीसकर रख ले। इसमें से 3 ग्राम चूर्ण सुबह पानी के साथ सेवन करने पर दमा एवं श्वास रोग में आराम पहुंचता है। कांसे के 2 बर्तन ले। एक बर्तन में 200 ग्राम अदरक का रस निकाल ले। दूसरे बर्तन में गौ का शुद्ध घी 200 ग्राम डालकर दोनों बर्तनों को आग पर रख दे। जब दोनों गर्म हो जाए तो अदरक का रस गाय के घी में डाल दे। फिर नीचे उतारकर थाली में ढक दे। ठंडा होने पर बोतल में भर ले। रोज शाम को 1 गिलास मीठे दूध में 2 बड़े चम्मच या दवा डालकर रोगी को पिलाए। थोड़ी देर में ही कफ निकल जाएगा। दमे का दौरा बंद हो जाएगा। ये प्रयोग 10 से 12 दिन करने से दमे का समूल नाश होता है। सुहागे की खीर बनाकर चूर्ण तैयार कर ले। इसमें मुलहठी का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर आधा से 1 ग्राम की मात्रा शहद के साथ चाटे। इससे श्वास नली के कष्ट दूर होकर दमा, खांसी और जुकाम में लाभ होता है। इस चूर्ण को गर्म जल से भी ले सकते हैं। आयु के अनुसार मात्रा अधिक या कम कर सकते हैं। 3-4 सप्ताह तक सेवन करते रहने से साधारण दमा ठीक हो जाता है। 180 मिलीमीटर पानी में मुट्ठी भर सहजन की पत्तियां मिलाकर करीब 5 मिनट तक उबालें। मिश्रण को ठंडा होने दे। उसमें चुटकी भर नमक, काली मिर्च और नींबू रस भी मिलाया जा सकता है। इस सूप का नियमित रूप से इस्तेमाल दमा उपचार में कारगर माना गया है। एक पका केला छिलका लेकर चाकू से लंबाई में चीरा लगाकर उसमें 1 छोटा चम्मच 2 ग्राम कपड़ा छान की हुई काली मिर्च भर दे। फिर उसे बगैर छीले ही केले के वृक्ष के पत्ते में अच्छी तरह लपेटकर डोरे से बांधकर 2 से 3 घंटे रख दे। बाद में केले के पत्ते सहित उसे आग में इस प्रकार भूने कि ऊपर का पत्ता जले। ठंडा होने पर केले का छिलका निकालकर केला खा ले। कॉफी में मौजूद कैफीन अस्थमा के इलाज में मदद करता है। यह नाक के खंड को साफ कर देता है जिससे आप प्रभावी ढंग से सांस ले सकते हैं। इस घटना में कि आप एस्प्रेसो की ओर झुकाव नहीं करते हैं, अंधेरे चाय के लिए जाते हैं। किसी भी मामले में प्रतिदिन 3 कप का सेवन सीमित करें। अस्थमा रोगियों के आहार: गेहूं, पुराना चावल, मूंग, कुल्थी, जौ, पटोल का सेवन करें। गुनगुने पानी का सेवन करने से अस्थमा के इलाज में मदद मिलती है। अस्थमा के मरीजों को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। पालक और गाजर का रस अस्थमा में काफी फायदेमंद होता है। हरी सब्जियों को खाने से फेफड़ों में कफ जमा नहीं हो पाता है, जिससे अस्थमा के रोगियों को अटैक आने जैसी आशंकाएं कम हो जाती है। आहार में लहसुन, अदरक, हल्दी और काली मिर्च को जरूर शामिल करें। यह अस्थमा से लड़ने में मदद करते हैं। शहद का सेवन करें। सूखे मेवों में मैग्नीशियम और विटामिन ई पाया जाता है, अतः अस्थमा के मरीजों के लिए ये अच्छा स्नैक है। अस्थमा रोग में क्या न खाएं? अनाज: नया चावल, मैदा, दाल, उड़द, मटर, चना, काबुली चना। फल एवं सब्जियां: आलू तथा अन्य कंद, सरसों का साग। अन्य: धूल, धुआं, जलन पैदा करने वाले भोज्य पदार्थ, मछली, अत्यधिक मात्रा में तेल, सुपारी, ठंडा भोजन, बासी भोजन, दूषित जल, रूखा भोजन, तला हुआ पचने में भरी भोज्य पदार्थ। सख्त मना: तैलीय, मांसलेदार, घी, ज्यादा नमक, बेकरी उत्पाद, जंक फूड, फास्ट फूड। डिब्बाबंद भोजन दमा पीड़ित रोगी के लिए विशेष सलाह। रोगी को गर्म बिस्तर पर सोना चाहिए। पानी हल्का गर्म पीना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। भोजन में मिर्च मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। धूल तथा धुएं भरे वातावरण से बचना चाहिए। मानसिक परेशानी, तनाव, क्रोध तथा लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को सक्रिय रखें। नियमित व्यायाम करें। सुनिश्चित करें कि आपके रहने का वातावरण स्वच्छ और धूल रहित हो। शराब, तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक ठंड से अपना बचाव करना चाहिए, विशेष रूप से मौसम परिवर्तन के समय।
दमे के रोगियों को दूध, पालक, चौलाई, सोयाबीन, सूखे मेवे, आंवले, गाजर, पनीर और तिल नियमित रूप से खाते रहने चाहिए। इनसे आवश्यक कैल्शियम की आपूर्ति होती रहती है। अगर दमा यानी अस्थमा से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न, बार बार खांसी या अस्थमा की समस्या से जूझ रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही आयुर्वेदिक, घरेलू और हेल्थ से जुड़ी सही, भरोसेमंद और आसान भाषा में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।